दाल चावल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ कुछ चीज़ समझ में ना आए ना, तो आप एक बार मेरी तरफ से ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बिल्कुल नए तरह की रेसिपी है, साथ में बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ जिनको कि हम बिल्कुल अलग-अलग तरह से खाना पसंद करते हैं ना, तो आप आराम से ये रेसिपी ट्राई कर लेंगे। आप देख के बता नहीं सकते कि मैंने किस चीज़ को स्टर फ्राई किया है। एकदम कुरकुरे, आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा। आज हम बनाएँगे बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी आलू अरबी सॉरी आलू बनाएँगे, केला बनाएँगे और करेले बनाएँगे। तीनों ही चीज़ें बहुत बढ़िया चटपटी मसालेदार बनी है। और करेले बनाने का ये वाला तरीका तो आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। एकदम कुरकुरी करेले की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। देखने में जितनी अच्छी बनी है ना, खाने में भी उतनी चटपटी और मसालेदार बनी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे घर में तो ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आई। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आएगी। तो पूरी रेसिपी को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। कुछ खास मसालों का इस्तेमाल किया है जिससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया और समझ में ही नहीं आ रहा कि अब इसे नाश्ते में खाया जाए और या फिर इसको हम दाल चावल के साथ सर्व करें। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर पाएगा कि करेले के इतने जो है टेस्टी चिप्स बन सकते हैं और केले के भी। ये देखिए कितने चटपटे और मसालेदार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम के लगभग तो करेले लिए हैं। अच्छे से देखकर छोटे वाले करेले लिए हैं और टोटल 6 करेले जो हैं वो 250 ग्राम के अंदर चढ़ गए। अब इस समय करेला बहुत कच्चा आ रहा है, लेकिन देखकर ध्यान से लीजिए क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो कभी कभी करेले के अंदर भी कीड़ा निकल आता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है करेले को साबुत ना बनाया जाए, इस तरह से काट कर बनाया जाए। तो मैंने सबसे पहले करेले को अच्छे से धो लिया है। उसके बाद पोंछकर इसका ऊपर का और नीचे वाला पोर्शन निकाल लिया और इस तरह से हम करेले के पतले पतले स्लाइस निकाल कर तैयार कर लेंगे। ये वाली सब्जी जो है ना वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए करेले के बिल्कुल पतले पतले हमें स्लाइस निकालने, 1-1 सेंटीमीटर जितने, और इसी तरह लंबाई में निकालिए। वैसे आप गोल गोल भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप करेले को काटेंगे ना तो वो देखने में बहुत बढ़िया बनते हैं। और इसके लिए हम एक खास मसाला तैयार करेंगे जो कि बहुत ही चटपटा मसालेदार है और जिसकी वजह से ये करेले एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। बस इस तरह से मैंने सारे करेले काट कर लिए हैं। आप सबको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर किसी करेले में आपको लगे कि बीज पका हुआ है तो आप उसको निकाल सकते हैं। सारे करेले काटने के बाद हम इन्हें एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग नमक और आधा चम्मच हल्दी। नमक और हल्दी लगाने से क्या होगा, करेलों में जो भी सख्त बीज होंगे एक तो वो निकल जाएंगे, दूसरे करेले की कड़वाहट काफी हद तक कम हो जाएगी। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है और जब ये करेलों के अंदर से पानी रिलीज होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल पानी नहीं डाला, उसके बावजूद काफी पानी है। अब मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए। इनके भी हम इस तरह से लंबाई में जो है ना पतले पतले स्लाइस निकालिए, क्योंकि जैसे हमने करेला काटा है ना बिल्कुल उसी तरह हम लंबे लंबे आलू को थोड़ा आड़ा कीजिए और उसके बाद लंबे लंबे इस तरह से स्लाइस निकाल लीजिए। और बिल्कुल आधा आधा सेंटीमीटर ही मोटा रखना है क्योंकि हम इन्हें तवे पर फ्राई करेंगे। ज़्यादा मोटा अगर आप रख लेंगे ना तो क्या होगा, उसको फ्राई करने में देर लगेगी, या आप अगर चाहें तो उसे डीप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इसे बहुत कम ऑयल में बनाकर तैयार करूंगी और एकदम कुरकुरा क्रिस्पी। इसके कितने क्रिस्पी बने वो तो मैंने आवाज़ आपको पहले ही सुनवा दी है। अब हम आलू का रंग लाल ना पड़ जाए तो इसके लिए मैंने इसे थोड़ी देर साफ पानी में भिगो दिया है। 1/4 कप के लगभग हम ले लेंगे चावल का आटा, 1/4 कप के लगभग मैंने बेसन लिया है और उतना ही हम सूजी ले लेंगे। सूजी 2 चम्मच, आप थोड़ी सी कम लीजिए। ये देखिए ये मैंने 1/8 कप के लगभग सूजी ले लिया है, यानी 4 बड़े चम्मच मैंने चावल का आटा, 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है और 2 बड़े चम्मच सूजी ली है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच इसके अंदर हम भुना जीरा पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। 1 चम्मच के लगभग इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे। इन सारे मसालों से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है। 1 चम्मच हम इसके अंदर पिसा हुआ सौंफ का पाउडर डालेंगे। सौंफ के पाउडर से तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर जरूर डालिए। चाट मसाला हम डाल चुके हैं तो अब भी अमचूर पाउडर डालिए, तभी तो ये बहुत ज़्यादा चटपटे मसालेदार बनेंगे। और आप इसे चखने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते के तौर पे भी, और साथ में कोई मेहमान आए उसको भी सर्व कर सकते हैं और दाल चावल के साथ भी। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने हींग पाउडर डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये रेडीमेड पेस्ट है, आप चाहें तो इसकी जगह घर का बना हुआ पेस्ट भी डाल सकते हैं और अगर लहसुन नहीं खाते तो उसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये स्टर फ्राई वेजिटेबल्स जो है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी।
अब हल्दी मैंने डालना भूल गई थी, तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर और डाल दी है। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत बढ़िया कलर आएगा, और जो हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है उससे काफ़ी तीखे हो जाएंगे। और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची जो है ना वो बारीक पीस कर या उनका पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो। अब हम इसे हाथ से मिला लेंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो सब्जियां हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ना उनमें काफ़ी पानी होता है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता मेरे पास सूखा हुआ पड़ा था, तो मैंने उसको इस तरह से हाथों में पीस कर डाल दिया है। कड़ी पत्ता हो तो वो डाल दीजिए, नहीं तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ें से बहुत अच्छी एक खुशबू आ जाती है, जिससे हमारे जो ये बनेगी ना रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। इतने क्रिस्पी बने थे ना कि देखते देखते सारे रूखे खा गए, मतलब ना रोटी सब्जी ना दाल चावल, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और करेले बहुत बढ़िया आराम से 3-4 दिन तक रख कर आप इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह क्रिस्पी बने रहेंगे। अब मैंने 3 कच्चे केले लिए हैं। इस समय केला बहुत अच्छा आ रहा है, तो कच्चा केला लेंगे। ये थोड़ा छोटा साइज़ का केला है, तो इसके जो हम स्लाइस निकालेंगे ना वो थोड़े छोटे साइज़ में। जितने बड़े साइज़ का केला आप बनाना लेंगे ना उतने ही बड़े साइज़ के आपके जो स्लाइसेस हैं वो निकलेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये स्लाइस भी हमें पतले ही काटने हैं। जैसे हमने आलू के पतले पतले स्लाइस लिए थे, बिल्कुल इसी तरह हमें बनाना की भी पतले पतले स्लाइस निकाल लेने हैं। सबसे पहले हम केलों को धो लेंगे, उसके बाद पोंछ कर और इस तरह से इसका छिलका काट लेंगे। बहुत ही आराम से ये छिलका कट जाता है और केला काटने में बहुत आसान होता है। जैसे आप आलू काटते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से, मैं तो कह रही हूँ आलू से भी ज़्यादा आराम से इसके हम स्लाइस निकाल सकते हैं। अब इस तरह से सारा पील ऑफ करने के बाद मैंने इसके बीच में से 2 टुकड़े कर लिए हैं, और अब हम इनके बड़े बड़े स्लाइस निकाल लेंगे। बिल्कुल बारीक स्लाइस मत कीजिएगा, वरना केला जो है वो बड़ी जल्दी पक जाता है और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बस इस तरह से हम इसके भी, जैसे हमने जितने मोटे आलू के स्लाइस निकाले थे ना उतने ही हम इसके बनाना के स्लाइस भी निकाल कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे स्लाइस निकालने के बाद ये बनाना के स्लाइस, इस बात को ध्यान रखिए कि मैंने बाद में निकाले हैं। सबसे पहले हमें करेले के, अगर आप रेसिपी को बना रहे हैं तो पहले आप करेले के स्लाइस बनाइए, उन्हें नमक हल्दी में भिगो दीजिए, क्योंकि उन्हें आधे घंटे हमें नमक हल्दी में भिगो कर रखना ज़रूरी है। और उसके बाद आलू के स्लाइस जो हैं वो निकालिए, और उसके बाद मसाला बनाइए। और केले के स्लाइस जो है बनाते ही हमें इनको कोट करना है, वरना ये केले के स्लाइस काले पड़ने लगेंगे और वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। बस इस तरह से सूखे मसाले में केले में अपना ही नमी और हल्की सी चिपचिपाहट होती है, जिसकी वजह से ये जो हमने पाउडर बना के रखा है ना मसालों का, वो अपने आप ही इसके ऊपर कोट होने लगेगा। ये देखिए कितना अच्छे से कोट हो रहा है। ना हमें इन्हें बनाना को गीला करने की ज़रूरत है और ना ही मसाले को। इस बात का ध्यान रखिए, इस मसाले को हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। सूखे मसाले के अंदर ही सारी चीज़ों को कोट करना है। अगर आपने ज़रा भी मसाला गीला कर दिया तो क्या होगा कि वो मसाला इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, और वो बहुत ही बिल्कुल आपका काम खराब हो जाएगा। तो जिस तरह से मैं रेसिपी बना रही हूँ, पूरी रेसिपी को उस तरह से फॉलो कीजिए, तभी आपकी बहुत बढ़िया रेसिपी तैयार होगी। ये देखिए कितना अच्छे जो बनाना है ना वो चारों तरफ से मसाले से कोट हो गया है। आप चाहे तो वैसे इसको उठाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और जब फ्राई करने हो तब कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को, मतलब आप तीनों चीज़ों को अच्छे से मसाले में, सूखे मसाले में कोट कर लीजिए। उसके बाद इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में रखिए और फिर फ्रीज़र में रख दीजिए। और जिस समय आपको सर्व करना हो उस समय आपको इनको स्टर फ्राई कर लीजिए, और या आप डीप फ्राई कीजिए। ये मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरने वाला। इसी तरह आलू भी, ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा नमी वाला ही रहने दिया है, और सूखे मसाले में मैं एक एक आलू का स्लाइस लूँगी और इस तरह से अलट पलट करके अच्छे से दबा दबा के हम इसको कोट कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा, पूरे आलू के ऊपर बहुत बढ़िया जो है वो मसाला कोट हो जाएगा। अब आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक आए गए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने हाथों से एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वाकई बहुत ज़्यादा मतलब वर्थ ट्राइंग रेसिपी है, और आप अपने घर में इसको ट्राई करेंगे तो उसके बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं। इतने चटपटे और क्रिस्पी मसालेदार जो है आलू, करेला और साथ में बनाना बन के तैयार हुए थे ना। बिल्कुल बनाना चिप्स कभी कभी खाओ तो फीका लगता है, लेकिन आप इस तरह से बनाओ बहुत बढ़िया लगेगा। और आलू भी देखिए इस तरह से अगर आप आलू को फ्राई करेंगे ना तो ये पकौड़े, बारिश के मौसम में तो आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें क्रिस्पी और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चाय के साथ आप इसे नाश्ते में सर्व कीजिए। आप ये देखिए आलू मैंने सारे कोट कर लिए इतनी देर। करेला जो है नमक हल्दी लगा के रखा था उसमें से काफ़ी सारा पानी निकल आया, लेकिन हम यहाँ पर करेले को निचोड़ेंगे नहीं, हमें इसे पानी से एक बार धो लेना है, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा नमक और हल्दी और साथ में कड़वाहट है ना वो सारी निकल जाए। अब बचे हुए मसाले के अंदर मैं सारे करेले भी अच्छे से दबा दबा के जो है कोट कर लूँगी। करेले के ऊपर क्योंकि पानी है
तो इस वजह से करेले में जो बहुत बढ़िया, ये देखिए कितने अच्छे से बड़े आराम से एकदम करेला जो है वो मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम सुपर चटपटा करेला बन के तैयार होगा। ये वाले करेले की रेसिपी जो है आप अलग से ट्राई कर सकते हैं। तीनों में से तीनों चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं और कोई सी एक चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। आप करेला एक बार इस तरह ट्राई कीजिए, उसके बाद आप बाकी के सारे तरीके भूल जाएंगे। और इस करेले को आप फ्राई करने के बाद भी 3-4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, क्योंकि करेले को चाय के साथ कोई नहीं खाता है। हाँ, दाल चावल के साथ इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला है, या पूरी पराठे के साथ। इस तरह से ये देखिए सारे करेले भी मैंने अच्छे से कोट करके तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से हम तीनों चीज़ों की अलग अलग प्लेट बना लेंगे। आप चाहें तो वैसे एक साथ भी इनको रख सकते हैं, पर मैंने अलग अलग रख दिया है ताकि आपको अगर कोई सी एक रेसिपी तैयार करनी हो तो आप वो भी आराम से देखकर और उसको तैयार कर सकते हैं। बस हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमें मसाले को करेले के ऊपर अच्छे से लपेट देना है। ये देखिए सारा करेला जो है वो आराम से कोट हो गया, और जितना मैंने मसाला बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट रहा, बिल्कुल भी मसाला बचा नहीं और सारा मसाला जो है वो इस्तेमाल हो गया। और करेला और आलू और बनाना सबके ऊपर अच्छे से कोट भी हो गया। ये देखिए धीरे धीरे करके इस काम में हमें 2-3 मिनट तो लगते हैं, लेकिन जब खाने का मज़ा आता है ना, उसके बाद सारी सब्जियां जो हैं वो वेस्ट लगती हैं। मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद है, खास तौर पर मेरी सासू माँ को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए तीनों चीज़ें और सारा मसाला हमारा ख़त्म हो गया। अब फ्राई करने के लिए तो आपको पता ही है, या तो आप इसे डीप फ्राई कीजिए, या इस तरह से तवे के ऊपर 2 चम्मच तेल डालिए। और सबसे पहले मैंने बनाना को फ्राई किया है। इसे फ्राई होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। पहले हमें इसे सारे बनाना जो है ना, उसके स्लाइस को अच्छे से इसके ऊपर बिछा देना है, और गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये एकदम जल जाएगा, जबकि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। ये करेले के चिप्स तो इतने क्रिस्पी बने थे ना, बिल्कुल पापड़ जैसे। मैंने अभी आपको इसकी आवाज़ सुनवाई भी है। इसी तरह से जो आलू है ना, उसके भी स्लाइस बहुत बढ़िया और क्रिस्पी बने थे। अब ये देखिए एक तरफ से ये सिक गए हैं, तो हम इन्हें धीरे धीरे करके दूसरी तरफ से पलट देंगे। बस गैस का फ्लेम लो रखेंगे। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आप एक बार इसको इस तरह से पलट पलट के फ्राई कर लीजिए, और साथ में थोड़ा सा ऑयल एक फ्राइंग पैन में और ले लीजिए। तो जितनी देर ये फ्राई हो रहा है उतनी देर इसको डीप फ्राई कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, फटाफट से आपका काम भी हो जाएगा, और तवे पर आप बाकी के आलू के स्लाइस भी रख सकते हैं। मतलब आप दो तवे का इस्तेमाल कीजिए, एक तवा और फ्राइंग पैन। तो उससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा अगर जल्दी है। वरना इसे आराम आराम से फ्राई कीजिए। बोल 3-4 मिनट का, 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन एकदम क्रिस्पी बढ़िया। ये देखिए बनाना अच्छे से फ्राई हो गया है। अब बनाना जो है वो बिल्कुल दोनों तरफ से फ्राई हो गया, और मसाला बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो मैंने 2 चम्मच के लगभग ऑयल और डाल दिया है। आलू को फ्राई करने में थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए मैंने तवे के ऊपर ही आलू के थोड़ा सा साफ करके और ऑयल डाल के उसके बाद हम आलू को भी अच्छे से इसी तरह से जो है स्लाइस सारी लगा देंगे। और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से अलट पलट करके हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह बनी हुई सब्जियां जो है वो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, और मौसम ही ऐसा बरसाती है ना, तो इन दिनों थोड़ा सा जो स्टर फ्राई होती है ना, वो सब्जियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ख़ास कोई सब्जी आती तो है नहीं, तो आप ये तीनों सब्जियां अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी बनेंगी और घर में सबको पसंद भी आएंगी। ये देखिए अब आलू फ्राई हो गए हैं, तो अब इसी के अंदर बचे हुए ऑयल में मैंने जो करेला है ना उसको भी रख दिया। करेले को फ्राई होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो करेला है ना वो जब तक अंदर से कुक नहीं होगा वो तब तक खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे इस तरह से सारे एक ही बार में, बड़ा तवा है तो सारे स्लाइस एक ही बार आ जाएंगे। और देखने में भी ये सब्जियां अच्छी लग रही हैं, और खाने में भी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है। मैं रोज़ रोज़ आप सबके लिए नई से नई रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए कितना अच्छा दोनों तरफ से स्टर फ्राई हो गया है हमारा करेला भी, और मसाला बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है, और मसाले ने अच्छे से करेले को कोट कर लिया है। ये देखिए करेला अच्छे से कुक हो गया है। मैं अभी आपको एक करेले का पीस जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि करेला अंदर से कुक हो गया है अच्छे से बिल्कुल भी। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी करेले बन के तैयार हुए हैं। उसी तरह से हमारे आलू भी। और
जो बनाना है ना वो तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल पापड़ की तरह जैसे बनाना के चिप्स होते हैं ना क्रिस्पी, बिल्कुल उतने ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए। तो चलिए मैं आपको आवाज़ सुनवा देती हूँ कि हमारे जो बनाना चिप्स हैं या स्लाइस वो कितने अच्छे करारे और चटपटे मसालेदार बने। आमतौर पर बनाना के चिप्स हुए आप फीके खाते हो, लेकिन एक बार इस तरह मसालेदार चिप्स ट्राई कीजिए, उसके बाद आप जो सिंपल चिप्स खाते हैं ना उसको आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि बनाने का तरीका तो वही है। तो चलिए